Hi guys, this is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, The Grandmother. And this poem has been written by Ray Young Bear. So first of all, I would like to tell you about the poet Ray Young Bear. Ray Young Bear was born in 1950, is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that language. His work was first published in 1968. He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully. In the present poem, The Grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. रे यंग बेयर का जन्म 1950 में उत्तरी अमेरिका के मेस्काकी कबीले में हुआ और उत्तरी अमेरिका के लोवा क्षेत्र में वो पले बढ़े। वो जाने जाते हैं नावल नगार और कवि के तौर पर। उन्होंने सबसे पहले मेस्काकी भाषा में लिखना शुरू किया और फिर अंग्रेजी में लिखने लगे। अंग्रेजी में लिखने के लिए उन्हें उनकी दादी ने उत्साहित किया, तैयार किया। प्रस्तुत कर द ग्रैंड मदर, उन्होंने अपनी दादी के प्रति अपने लगाव को, मोहब्बत को दर्शाया है कि उन्हें अपनी दादी से किस कदर लगाव है। If I were to see her shape from a mile away, अगर मैं उनकी छवि को देखता हूँ 1 मील की दूरी से, अगर मैं उनकी छवि को 1 मील की दूरी से देखूं, I would know so quickly, मैं बहुत जल्दी जान जाता हूँ, that it would be her, कि ये वही है, that it would be her, ये वही हैं, the purple scarf and the plastic shopping bag, उनके पर्पल स्कार्फ से और उनके प्लास्टिक शॉपिंग बैग से। If I felt hands on my head, if I felt hands on my head, अगर मैं अपने सर पर हाथ महसूस करता हूँ, I would know that those, तो मैं जान जाता हूँ कि ये उनके हैं। I would know that those were her hands, तो मैं जान जाता हूँ ये उनके ही हाथ हैं। warm and damp, उनके हाथों की गर्माहट से और उनके गीलेपन से। with the smell of root, और उनकी जड़ों की खुशबू से। अगर मैं अपने सर पर हाथ महसूस करता हूँ तो मैं जान जाता हूँ ये उनके ही हाथ हैं, उनके हाथों के प्यार की गर्माहट से और उसके गीलेपन की वजह से और उनसे आती हुई जड़ों की खुशबू से। If I heard a voice, अगर मैं एक आवाज सुनता हूँ, coming from a rock, जो चट्टानों की तरह आती है, अगर मैं एक ऐसी आवाज सुनूं जो चट्टानों की तरह आती है, I would know her words, तो मैं जान जाता हूँ ये उनके ही शब्द हैं, तो मैं जान जाता हूँ ये उनके ही शब्द हैं। would flow inside me like a light, जो मेरे पास से होकर, मेरे बगल से होकर गुजरती है रोशनी की तरह। of someone staring ashes, उस राख की तरह जो बुझे हुए किसी भी राख को अंदर तक जीवित कर दे। एक बार फिर से ट्रांसलेशन रिपीट कर रहा हूँ कि इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, अगर मैं उनकी छवि को 1 मील की दूरी से भी देखूं, आई वुड नो सो क्विकली, मैं बहुत जल्दी जान जाता हूँ, डेट इट वुड बी हर, कि ये वही हैं, द पर्पल स्कार्फ, उनके पर्पल बैंगनी स्कार्फ से और उनके प्लास्टिक शॉपिंग बैग से। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, अगर मैं अपने सर पर हाथ महसूस करता हूँ, आई वुड नो डेट दोज वर हैंड्स, तो मैं जान जाता हूँ ये उनके ही हाथ हैं, उनके गर्माहट की वजह से और उनके गीलेपन की वजह से। विद द स्मेल ऑफ रूट, और उनकी जड़ों की खुशबू की वजह से। इफ आई हेard अ वॉइस, अगर मैं एक आवाज सुनूं, कमिंग फ्रॉम अ रॉक, जो चट्टान की तरह आती हो, आई वुड नो हर वर्ड्स, मैं जानता हूँ उनके शब्दों को। वुड फ्लो इनसाइड मी, जो मेरे बगल से होकर गुजरती है रोशनी की तरह। इस पोएम के माध्यम से रे यंग बेयर ने इस चीज को बताने की कोशिश की है कि उनका किस कदर गहरा लगाव अपनी दादी या नानी के साथ है।
वो कितना ज़्यादा उससे प्रेरित है, इंस्पायर है, कितना ज़्यादा मुतासिर है। इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो कितनी भी दूरी पर, अगर मीलों की दूरी पर भी वो अपनी दादी को देखे तो वो पहचान जाता है, या अगर वो शफकत और मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखे तब भी पोएट ये जान जाता है, रे यंग बेयर, कि ये उनके ही हाथ हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक अलग ही गर्माहट है, एक अलग ही एहसास है। कुछ लाइन्स हैं, उसको मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे है स्टेयरिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। इसका मतलब ये है जो उनकी दादी का अंदाज है और उनके अंदर, उनको लेकर के कवि के अंदर जो प्यार है, मोहब्बत का एहसास है, वो इस तरह से है कि जैसे एक जलती हुई राख बाकी बुझे हुए राख को जीवित करने की क्षमता रखता है, इसी तरीके से उनकी दादी की यादें उन्हें हर किसी से जोड़ देता है, परिवार के हर सदस्य से, उनके अगला से, उनके पिछला से, हर किसी से बखूबी जोड़ देता है। यही है इस पोएम का खुलासा। एंड एट लास्ट I want to tell you, if you have any questions, any doubt, you can ask me by comment. So comment and like. Hope you like this video. Thank you so much. Have a great day.